नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के एक ऐसे आर्टिकल की जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को सिर्फ कागज पर लिखे वादे नहीं बल्कि एक जीती जागती हकीकत बनाता है। जी हाँ, यह है आर्टिकल 32, हमारे अधिकारों का सबसे बड़ा, सबसे मजबूत डिफेंडर। चलिए समझते हैं कि यह काम कैसे करता है। खुद सोचिए, हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उन्होंने आर्टिकल 32 के बारे में क्या कहा था? उन्होंने इसे संविधान का दिल और आत्मा, द हार्ट एंड सोल बताया। अब ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं, है ना? तो सवाल यही उठता है कि भाई ऐसा क्या है इस आर्टिकल में, इसे इतना बड़ा दर्जा क्यों दिया गया? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी मूल शक्ति की, कि क्यों इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। तो देखिए, इसका सबसे बड़ा पावर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि अगर किसी भी नागरिक के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो वो इंसान सीधे बिना किसी और कोर्ट में गए देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। और यही वो बात है जो इसे सबसे अलग और पावरफुल बनाती है। ये सिर्फ एक प्रोसीजर नहीं है, बल्कि ये अधिकार अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है। सोचिए, न्याय मांगने का अधिकार ही एक मौलिक अधिकार है। कितना जबरदस्त है ये! अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट इन अधिकारों की रक्षा करता कैसे है? इसके लिए कोर्ट के पास हैं 5 बहुत ही पावरफुल टूल्स, जिन्हें हम रिट्स कहते हैं। आप इन्हें एक तरह से अधिकारों के रक्षक का शस्त्रागार समझ सकते हैं। चलिए एक एक करके इन हथियारों को जानते हैं। जी हाँ, कुल पांच तरह की रिट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत जारी कर सकता है। और यकीन मानिए, ये हमारे मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी रिट है हेबियस कॉर्पस। इसका लैटिन में मतलब है शरीर को पेश करो। मान लीजिए किसी को गैरकानूनी तरीके से हिरासत में ले लिया गया है, तो कोर्ट ये रिट जारी करके कहता है कि उस इंसान को हमारे सामने लाओ। ये किसी की भी पर्सनल लिबर्टी का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। दूसरी रिट है मेंडामिस। इसका मतलब है हम आदेश देते हैं। अब मान लीजिए कि कोई पब्लिक अथॉरिटी या सरकारी अफसर अपना काम नहीं कर रहा, अपनी ड्यूटी पूरी करने से मना कर रहा है, तो ये रिट उसे अपना काम करने का सीधा सीधा आदेश देती है। तीसरी रिट है प्रोहिबिशन। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका मतलब है रोकना। ये रिट एक बड़ी अदालत छोटी अदालत को तब जारी करती है जब छोटी अदालत अपने दायरे से बाहर जाकर कोई केस सुन रही हो। ये एक तरह से प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाला मामला है, गलती होने से पहले ही रोक देना। और चौथी है सर्श्योरारी, जिसका मतलब है प्रमाणित किया जाए। अब ये प्रोहिबिशन से थोड़ी अलग है। जहां प्रोहिबिशन सुनवाई को रोकता है, वहीं सर्श्योरारी सुनवाई हो जाने के बाद निचली अदालत के फैसले को ही रद्द कर देता है, अगर वो फैसला गलत या अधिकार क्षेत्र के बाहर दिया गया हो। और आखिर में 5वीं रिट है को वारंटो। इसका सीधा सा सवाल है, किस अधिकार से? इस रिट के जरिए कोर्ट किसी भी पब्लिक ऑफिस में बैठे इंसान से पूछ सकता है कि वो किस हक से उस कुर्सी पर बैठा है, ताकि ये चेक किया जा सके कि उसकी नियुक्ति कानूनी तौर पर सही है या नहीं। तो ये थी वो 5 रिट्स। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आर्टिकल 32 की शक्ति, इसके दायरे और इसकी कुछ सीमाओं को। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। देखिए, आर्टिकल 32 हमें सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का हक देता है, लेकिन सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए। वहीं एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 226, जो हमें हाई कोर्ट जाने का हक देता है। और हाई कोर्ट का दायरा वो असल में सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा है, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ दूसरे कानूनी अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है। लेकिन असली पावर फिर भी आर्टिकल 32 को ही माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये खुद एक फंडामेंटल राइट है। तो एक सवाल मन में आता है, क्या इतना पावरफुल अधिकार कभी सस्पेंड भी हो सकता है? क्या इसे कभी छीना जा सकता है? इसका जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ एक ही सूरत में, नेशनल इमरजेंसी के दौरान। आर्टिकल 359 के तहत प्रेसिडेंट इस अधिकार को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर सकते हैं। लेकिन रुकिए, यहां एक बहुत बड़ा लेकिन है। 44वें अमेंडमेंट के बाद यह तय कर दिया गया कि चाहे कुछ भी हो जाए, इमरजेंसी में भी आर्टिकल 20 और 21 के तहत मिले अधिकार, यानी जीने का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ये कभी भी सस्पेंड नहीं किए जा सकते। और ये वाकई एक बहुत बड़ी गारंटी है। और अब आते हैं सबसे अहम बात पर, जो आर्टिकल 32 को एक अटूट नींव बनाती है। और ये सबसे मजबूत पॉइंट है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 32 को संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचे का हिस्सा माना है।
अब ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? ये संविधान की वो बुनियाद है, वो नींव है, जिसे पार्लियामेंट भी अमेंडमेंट करके बदल नहीं सकती। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस अधिकार को हमसे कोई छीन नहीं सकता, इसे खत्म नहीं किया जा सकता, ये परमानेंट है। तो चलिए फटाफट से सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल 32, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने हृदय और आत्मा कहा, हमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है, यानी अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का हक। कोर्ट के पास 5 तरह की रिट्स हैं इसे लागू करवाने के लिए। और सबसे बड़ी बात, ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, जिसे कभी भी हटाया नहीं जा सकता। हाँ, इमरजेंसी में कुछ एक्सेप्शंस के साथ इसे सस्पेंड जरूर किया जा सकता है। तो आखिर में बस इतना ही कह सकते हैं कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान का शरीर हैं, तो आर्टिकल 32 उस शरीर में धड़कने वाला दिल है, उसे जिंदा रखने वाली सांस है। इसके बिना हमारे सारे अधिकार सिर्फ बेजान शब्द बनकर रह जाते हैं।